इंदल्लाह फिर रिज़्क़ा, तो तुम रिज़्क तलाश करो अल्लाह के पास। फब्तगू, तुम तलाश करो इंदल्लाहि रिज़्क़ा, अल्लाह के पास रिज़्क तलाश करो। वअबुदूहु, और इबादत करो उसकी। वशकुरू लहू, और शुक्र अदा करो उसका। इलैहि तुरजाऊन, उसकी तरफ तुरजाऊन, तुम्हें लौटाया जाएगा। व इन तुकज़्ज़िबू, और अगर तुम झुटलाओगे, फ़क़द, तो बेशक, कज़्ज़ब उममुन, झुटला चुके कई गिरोह, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, वमा अला रसूल, और लाजिम नहीं रसूल पर, इल्ला, मगर, बलागुल मुबीन, साफ पहुँचा देना। अवलम यरौ, और क्या उन्होंने न देखा, कैफ़ युब्दिउल्लाहुल खल्क़, कैसे अल्लाह इब्तिदा करता है पैदा करने की, सुम्मा, फिर युईदुहु, दोबारा बनाएगा, दोबारा इसे बनाएगा। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, बेशक ये अल्लाह पर बहुत आसान है। जिसने पहली दफ़ा इंसान को या दीगर चीज़ों को बना लिया बग़ैर किसी सैंपल के, बग़ैर किसी नमूने के, तो दोबारा पैदा करना तो और आसान होता है। पहली दफ़ा चीज़ बनानी मुश्किल होती है, दोबारा तो इंसान का सारा कुछ बन चुका, और उसका जो DNA या जो रीढ़ की हड्डी में एक पॉइंट होता है, जो बाकी सारा जिस्म ख़त्म हो जाए, वो चीज़ सलामत रहती है। तो अल्लाह चाहे तो वो ना भी हो तो भी अल्लाह बना सकता है दोबारा। कुल सीरो फिल अर्द, तुम कहो ऐ लोगो, तुम चलो सैर करो, फिल अर्द, ज़मीन में चलो, फंजुरू, फिर देखो, कैफा बदा अल खल्का, कैसे अल्लाह ने बनाया मखलूक को। अब दुनिया में वैसे लोग घूमते फिरते हैं, अगर नीयत ये भी रख लें कि अल्लाह पाक का फरमान है कुल सीरो फिल अर्द, इस नीयत से अगर घूमे फिरेगा तो अब वो उसका घूमना फिरना भी इबादत हो जाएगा, सवाब में शामिल हो जाएगा। क्या देखे कि कैफा बदा अल खल्का, अल्लाह ने कैसे मखलूक को बनाया। सुम्मल्लाहु युनशिउ, फिर अल्लाह पैदा फरमाएगा, नशाअतल आखिरा, दूसरी बार पैदा करना। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत वाला है। युअज़्ज़िबु मन यशाउ व यरहमु मन यशा, और वो अजाब देता है जिसे चाहता है, और व यरहमु मन यशा, और रहम फरमाता है जिस पर चाहता है। व इलैहि तुक़लबून, और उसी की तरफ तुम्हें पलटा जाएगा, तुम्हें पलटाया जाएगा। तुक़लबून, तुम्हें पलटाया जाएगा, इलैहि, उसी की तरफ। वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन, और नहीं तुम, बिमुअजिज़ीन, हमें आजिज़ करने वाले, फिल अर्दे, ज़मीन में, वला फिस समाए, और ना आसमान में, वमा लकुम, और नहीं तुम्हारे लिए, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, मिन वलिय्यिन वला नसीर, कोई बनाने वाला और ना मददगार, अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है। तर्जुमा कंजुल इरफान, तो तुम अल्लाह के सिवा बुतों को पूजते हो और निरा झूठ करते हो। बेशक जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो वो तुम्हारे लिए रोज़ी के कुछ मालिक नहीं है। तो तुम अल्लाह के पास रिस्क ढूंढो और उसकी इबादत करो और उसके शुक्रगुजार बनो, उसी की तरफ तुम्हें लौटाया जाएगा, तुम लौटाए जाओगे। और अगर तुम जुटलाओगे तो तुमसे पहले कितने ही गिरोह जुटला चुके हैं, और रसूल के ज़िम्मे तो सिर्फ साफ साफ पहुँचा देना है। इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि तुम तो अल्लाह की इबादत करने की बजाय बुतों को पूजते हो और बुतों को अल्लाह का शरीक कहकर निरा झूठ करते हो। बेशक तुम अल्लाह की बजाय जिनकी इबादत करते हो वो तुम्हें रिस्क देने की कुछ भी कुदरत नहीं रखते, तो तुम अल्लाह से अपना रिस्क तलब करो, क्योंकि वही रिस्क देने वाला और हर एक तक उसकी रोज़ी पहुँचाने की कुदरत रखने वाला है। और सिर्फ उसी की इबादत करो, क्योंकि इसके अलावा और कोई माबूद होने का मुस्तहिक नहीं है। और उसके शुक्रगुजार बनो, क्योंकि वही तुम्हें रिस्क अता फरमा कर तुम पर एहसान फरमाता है। और याद रखो कि आखिरत में उसी की तरफ तुम दोबारा जिंदा करके लौटाए जाओगे। इसलिए अल्लाह की इबादत और उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा करके क़यामत के दिन अल्लाह से मुलाकात की तैयारी करो। और अगर तुम मुझे झुटलाओगे और मेरी बात ना मानोगे तो इससे मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैंने राह दिखा दी और मोजज़ात पेश कर दिए जिससे मेरा फ़र्ज़ अदा हो गया। इस पर भी अगर तुम ना मानो तो तुमसे पहले कितने ही गिरोह अपने अंबिया और रसूलों को झुटला चुके हैं, जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम और आद व समूद वगैरह। उनके झुटलाने का अंजाम यही हुआ कि अल्लाह ने उन्हें हलाक कर दिया। और अगर तुम भी उसी रवश पर कायम रहे तो तुम्हारा अंजाम भी उन्हें जैसा होगा। अवलम यरौ कैफ़ युब्दिउल खल्क़ युब्दिउल्लाहुल खल्क़ सुम्मा युईदुहु,
और क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह पैदा करने की इब्तिदा कैसे करता है, फिर वो उसे दोबारा बनाएगा। बेशक ये अल्लाह पर बहुत आसान है। मुमकिन है कि इस आयत से लेकर आयत नंबर 23 तक का कलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में हो, और ये भी मुमकिन है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करने के दौरान इन आयत में कुफ़ार मक्का को नसीहत की गई और अल्लाह के अज़ाब से डराया गया हो। इस आयत का खुलासा ये है कि क्या इन काफिरों ने नहीं देखा कि अल्लाह ताला पैदा करने की इब्तिदा कैसे करता है, कि पहले इंसान को नुत्फ़ा बनाता है, फिर जमे हुए खून की सूरत देता है, फिर गोश्त का टुकड़ा बनाता है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप, दर्जा ब दर्जा उसकी तख्लीक को मुकम्मल करता है। फिर आखिरत में दोबारा ज़िंदा किए जाने के वक्त अल्लाह ताला उसे दोबारा बनाएगा। बेशक पहली बार पैदा करना और मरने के बाद फिर दोबारा बनाना अल्लाह पर बहुत आसान है। कुल सीरु फिल अर्दी, तुम फरमाओ ज़मीन में चल कर देखो कि अल्लाह ने पहले कैसे बनाया, फिर अल्लाह दूसरी मर्तबा पैदा फरमाएगा। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यानी ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप काफिरों से फरमा दें, तुम ज़मीन में चलकर साबिका कौमों के शहरों और आसार को देखो कि अल्लाह ताला मखलूक को पहले कैसे बनाता, फिर मौत देता है, ताकि तुम मुशाहिदा करके अल्लाह की फितरत के अजायबात की मार्फत हासिल कर सको। नीज़ जब ये मालूम है कि पहली मरतबा अल्लाह ही ने पैदा किया, तो मालूम हो गया कि उस खालिक का मखलूक को मौत देने के बाद दोबारा पैदा करना कुछ भी दुश्वार नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। तो वो पहली बार पैदा करने, दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह की मार्फत हासिल करने के लिए उसकी कुदरत के नज़ारों जैसे दरियाओं, पहाड़ों और ज़मीन के दीगर अजायबात की सैर करना भी इबादत है। अल्लाह की मार्फत हासिल करने के लिए सैर करना और इन नज़ारों को देखना, दरियाओं को देखना, पहाड़ों को इंजॉय करने के लिए नहीं, अपने टेंशन रिलीज करने के लिए नहीं, घूमने टाइम पास करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी कुदरत के नज़ारे इसलिए देखना, दरिया, पहाड़, दीगर ज़मीन के अजायबात, इनकी सैर इसलिए करना, अल्लाह की मार्फत हासिल हो, तो ये भी इबादत है। ये लोग अफ्रीका के मुल्कों में सैर करने जाते हैं और वहाँ अभी तक लोग जंगलों में रहते हैं। ऐसे लोग हैं जिनको हमारी तरह कपड़े नहीं पहनते, बस पत्तों से ही जिस्म ढांपा होता है, गारों में ही रहते हैं। ठिकाने उन्होंने बनाए हुए हैं जैसे लकड़ियों की तरह, वो झोपड़ियाँ सी होती हैं। तो हमारे यहाँ गरीब से गरीब देहात में भी ऐसा सिस्टम नहीं है, जैसे वहाँ जिस अंदाज में रह रहे होते हैं। अजीब व गरीब उनके रहने का अंदाज होता है, औरतों के अजीब व गरीब लिबास होते हैं। होंठों को यहाँ से काट के इधर उन्होंने, औरतों ने खूबसूरती के लिए प्लेट होंठों के अंदर फंसाई होती है, ऐसा काट के एक बाहर वाला ऐसा यूँ लटक रहा होता है, उसके अंदर यूँ प्लेट डाली होती है। ये खूबसूरती के लिए वहाँ का फैशन है, जैसे यहाँ कानों में बालियाँ डालते होंगे, और सींग लगाए होते हैं सर पे, अजीब व गरीब शक्लें बनाई होती हैं। उनको देख के बंदा हैरान होता है कि हम भी अल्लाह का कितना करम है, हम लिबास पहनते हैं, सही तरीके से रहन सहन हमारा कैसा है, और वहाँ लोग अभी तक कितनी खलकत है। अफ्रीका बहुत बड़ा है, साउथ अफ्रीका, दूसरा अफ्रीका जो है, इतने ममालिक हैं। बहरहाल अल्लाह की कुदरत के नज़ारे इसलिए करें ताकि उसकी पहचान हासिल हो, मार्फत हासिल हो, और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हम पे कितना करम किया। युअज़्ज़िबु मन यशाअ व यरहमु मन यशाअ, वो जिसे चाहता है अजाब देता है, जिस पर चाहता रहम फरमाता है, और तुम उसी की तरफ पलटाए जाओगे। और ना तुम ज़मीन में हमें आजिज़ करने वाले हो और ना आसमान में, और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा ना कोई काम बनाने वाला है, ना कोई मददगार है। युअज़्ज़िबु मन यशाअ, वो जिसे चाहता है अजाब देता है, यानी अल्लाह ताला अपने अदल की वजह से जिसे चाहे अजाब देता है, और अपने फजल की बिना पर जिसे चाहता है बख्श देता है। और ऐ लोगों, तुम क़यामत के दिन उसी की तरफ पलटाए जाओगे, तो वो तुम्हें तुम्हारे अमाल के हिसाब से सज़ा या जज़ा जो चाहे देगा। अल्लाह का फजल, हम कोई भी नेमत आती है, कोई भी करम होता है, अचानक हमें मालदार हो जाते हैं, बहुत पैसा आ जाता है, इसको ये ना समझें जैसे कानून ने कहा था कि मेरे पास फलां इल्म था इसलिए मेरे पास इतना माल आ गया और ज़कात देने से इनकार कर दिया। तो आज भी अगर कोई हुनर आ जाए, कोई फ़न आ जाए, कोई माल दौलत अचानक आ जाता है, तो उसमें फूलना नहीं चाहिए। मेरे अंदर ये कमाल था ना, मैं बड़ा तेज़ था, मैं इतना इल्म रखता था, मेरे पास ये हुनर था,
मैं लोगों से ज़्यादा तेज़ था, दिमाग मेरा तेज़ था, इसलिए मैं अरबपति हो गया हूँ, इसलिए मेरे साथ 20-20 गार्ड घूमते हैं, मेरे आगे पीछे 150 गाड़ियाँ घूमती हैं ना, ये मेरा अपना कमाल है। अपने आप को तेज़ समझने लगते हैं, ये अल्लाह का फजल है। और बहुत सारे इसमें लोग जो है ना वो अपना ही कमाल समझते हैं, और बहुत कम ऐसे हैं जो अल्लाह का फजल समझते हैं। एक सोशल मीडिया पे एक ऑनलाइन काम करने वाला, डेटा साइंस उसने पढ़ी हुई, उसका माहिर है, थोड़ा दीनी ज़हन का भी बंदा है। उससे जब इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा ना कि आपके पास कितनी नेटवर्थ है, उसने बताया, तो बताते नहीं अपनी नेटवर्थ कि मेरे पास इतने अरब है, इतने करोड़ है। तो पता होता है यार डाकू नज़र में रख लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, या FBI वाले पीछे पड़ जाएंगे, या टैक्सों वाले पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन कई लोग सच बता देते हैं जो अल्लाह वाले होते हैं। तो एक आदमी था मजहबी वज़ाकता वाला, उसने कहा मेरी 1.5 लाख डॉलर नेटवर्थ है। $1.5 लाख हिसाब लगा ले, $1 लाख हो तो लाख को मल्टीप्लाई बाय 300 कर दे या 280 कर दे, वो शायद करोड़ों अरबों में बन जाता है, इतनी नेटवर्थ है। और जो रेगुलर मंथली इनकम वो उसके अलावा होती है ऐसे लोगों की करोड़ों में। उसने कहा आपने क्या था, आपके अंदर कमाल क्या था? ये जिस तरह हम लोग सवाल पूछते हैं कि आपका क्या कमाल था कि आपने इतने मालदार हो गए, कौन सी स्किल थी, कौन सा हुनर था? ठीक है, उसके पास हुनर था, डाटा साइंटिस्ट है, डाटा साइंस के हवाले से काम करता है। उसने कहा अल्लाह का फजल। बड़ा जवाब पसंद आया। हालांकि बेशुमार लोगों के हम इंटरव्यू सुनते हैं, बातें सुनते हैं, सारे यही कहते हैं कि मैं ये जानता हूँ, मैं फलां जानता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग जानता हूँ, मैं फलां चीज़ का माहिर हूँ, ये हूँ ये हूँ। लेकिन जो दीनी ज़हन रखने वाला है, कोई नेक आदमी होगा, वो कहेगा अल्लाह का फजल। अगर मैंने अरबों रुपए कमा लिए हैं, मेरा कोई कमाल नहीं, अल्लाह का फजल है। अब यही चीज़ अल्लाह को पसंद है, आजिज़ी करना, कि मेरे पास जो आ गया मैं तो इस काबिल ही नहीं था, अल्लाह पाक ने मुझे दे दिया। जो अब तक दिया हुआ है मैं इसके भी काबिल नहीं हूँ, अल्लाह पाक ने अब तक इतना कुछ दिया हुआ है, अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, मैं तो इसकी इज्जत के काबिल ही नहीं था। लोग मेरे गुनाहों को देख ले तो दूर भाग जाए। ये अल्लाह वालों की यह सोच होती थी, दिन रात इबादत करते थे, और अगर कोई ऐप बयान करता तो कहते तूने तो अभी तू जानता ही नहीं मेरे ऐपों को, तुझे तो पता ही नहीं है, तूने एक बयान किया, मेरे अंदर तो बहुत सारे ऐप हैं। तो यूं करके आजिज़ी करते हैं। वमा अंतुम बिमुअजिज़िन फिल अर्द, और ना तुम ज़मीन में हमें आजिज़ करने वाले हो। इसका एक माने यह है कि काफिरो, ना तुम ज़मीन में अपने रब को आजिज़ करने वाले हो, और ना आसमानों में अलगरज इससे बचने और भागने की कहीं कोई जगह नहीं। दूसरा माना यह है कि ना ज़मीन वाले अल्लाह के हुक्म और कज़ा से कहीं भाग सकते हैं, ना आसमान वाले ऐसा कर सकते हैं। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा ना कोई काम बनाने वाला है और ना कोई मददगार। इस आयत और इस जैसी दीगर आयतों में खिताब कुफार से होता है कि ए काफिरो, तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा ना कोई काम बनाने वाला है, ना कोई मददगार है जो तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचा सके। या ऐसी आयत में ये मुराद होता है कि लोगों, तुम्हारा कोई ऐसा हिमायती या मददगार नहीं जो अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारी हिमायत और मदद कर सके। ईमान वालों के लिए अल्लाह की तरफ से बहुत से मददगार हैं जो अल्लाह की इजाज़त और अता से इनकी मदद और शफात फरमाते हैं। क्योंकि ये आयत सुना के कई लोगों का अकीदा ख़राब कर देते हैं कि तुम कहते हो कि लोग मदद करते हैं, वली मदद करते हैं, नबी मदद करते हैं। ये देखो कुरान में तो लिखा हुआ है कि वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। पुरानी आयत तो ये कि, तो इस तरह की वो आयत निकाल के अकीदा ख़राब करने वाले भी कुरान सुना के अकीदा ख़राब करते हैं। और बंदा कहता है मैं तो फलां मौलवी का दरसे कुरान सुना था, उसने तो हदीस सुनाई थी। अब ये नहीं देखते कि वो किस कंटेक्स्ट में वो बयान की गई थी, वो किस से मुखातब किया गया था उस हदीस में या कुरान पाक की उस आयत में, मुखातब कौन था, काफिर थे, बुत थे, कौन सी चीज़ थी। अब वो समझे बगैर मकसद होता है अगले का अकीदा ख़राब करना कि देखो सिर्फ या अल्लाह मदद, दूसरा मदद कर ही नहीं सकता, शिर्क है किसी और से मदद लेना। तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई काम बनाने वाला नहीं है, और तुम जाते हो जाके मज़ारों पे वलियों के पास जाके कहते हो मेरा फलां काम नहीं हो रहा। अल्लाह के पास जाओ सिर्फ, और किसी के पास ना जाओ। ना कोई मददगार है, वला नसीर, ना कोई मददगार है, ना काम बनाने वाला है। तो फिर क्यों अल्लाह के सिवा औरों से मदद मांगते हो? इस आयत और इस जैसी दीगर आयतों में बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जिसमें इनका जिक्र है कि सिर्फ अल्लाह मदद करने वाला है। अब वो अपनी जगह एक हवाले से ठीक होते हैं, लेकिन उस आयत की डिटेल और बाकी चीज़ें न समझते न समझाते हैं। इसी तरह की दीगर आयतों में भी और इस आयत में भी खिताब कुफार से होता है कि ए काफिरो, तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई काम बनाने वाला नहीं है और ना कोई मददगार है जो तुम्हें अल्लाह के अजाब से बचा सके। क्योंकि उनका था ना कीदा,
ये बुत हमारी मदद करेंगे, ये हमारे काम बनाएंगे। उन्हीं पे भरोसा करते थे, सूरज चाँद सितारों की इबादत पूजा करते थे या बुतों की पूजा करते थे, उन्हीं को सब कुछ समझते थे, मददगार समझते थे। तो ये उनसे खिताब है कि तुम्हें अल्लाह के अजाब से वो बुत नहीं बचा सकेंगे। या ऐसी आयत में ये मुराद होता है कि लोगों, तुम्हारा कोई ऐसा हिमायती या मददगार नहीं जो अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारी हिमायत और मदद कर सके, कि अल्लाह के मुकाबले में आके तुम्हारी मदद कर सके। जब अल्लाह चाहे तुम्हें अजाब देना है, अब तुम्हें कोई अजाब से बचा सके, अल्लाह का मुकाबला करने के लिए कोई ऐसा हो। या इससे ये मुराद होती है इन आयत से, ईमान वालों के लिए अल्लाह की तरफ से मददगार भी हैं जो अल्लाह की इजाज़त से और अल्लाह की अता से इनकी मदद भी करते हैं, इनकी शफात भी करते हैं। और मदद के लिए बदर के मैदान सामने हमारे फरिश्ते आए थे ना, अल्लाह ने भेजा था फरिश्तों को। अल्लाह के सिवा अल्लाह तो बगैर फरिश्तों की मदद कर सकता है, डायरेक्ट कर देता, काफिरों को घर में सोते सोते ही मर जाते सारे, उधर ही मैदान जंग में मर जाते बगैर फरिश्तों की। वो तो कुन फरमाता है तो काम हो जाता है, फरिश्तों को भेजा मदद के लिए। इसी तरह अल्लाह पाक कोई ना कोई मददगार, हदीसों में साबित है ये चीज़ें, बाकायदा हदीस पाक के सब मानते हैं कि जब किसी जंगल में वीराने में कोई मदद करने वाला नहीं है, परेशान हो जाओ और बेबस हो जाओ, उस वक्त कहो आईनूनी या इबादल्लाह, अगीसूनी या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदों मेरी मदद करो। अब यहाँ तो वो बंदे हैं जिनको जानते भी नहीं हम, जिनको चलो जिसको जानते हैं उसकी मदद मांगना, यहाँ जिसको जानते भी नहीं, हदीस में फरमाया उनसे मदद मांगो, किन से मांगो, जानते ही नहीं हो जिनको, और मांगो भी बंदों से। क्योंकि हर वक्त ज़मीन में अल्लाह वाले कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों की मदद के लिए उनकी ड्यूटियाँ ये लगी हुई, और वहाँ पे गैबी मदद होती भी है, अचानक मसले हल हो जाते हैं। तो अल्लाह के सिवा और लोग भी अल्लाह की अता से, अल्लाह की इजाज़त से मदद करते भी हैं और शफात भी करते हैं। शफात के हवाले से भी पुरानी आयत बहुत सारी हैं, मदद के हवाले से भी बहुत सारी हैं, और हम आपस में भी एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। दुनिया का निज़ाम ही मदद से चल रहा है। मददगार पुलिस होती है, 15 है मदद करने के लिए, सारी पुलिस मदद के लिए, आर्मी मदद के लिए, तमाम इदारे बने हुए हैं कि अवाम की मदद के लिए बने हुए हैं, अवाम की हेल्प करें। अल्लाह पाक हमें दुरुस्त अक़ायद और इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। आमीन। बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।